नमस्ते बहन जी। नमस्ते समधन जी, आओ बैठो। क्या बात हो गई थी बहन जी, जो आपने ऐसे बोला कि मिलकर ही बात करूंगी? सब कुछ ठीक तो है? क्या बात समधन जी, जरा अपनी बेटी से पूछ कर देखो। क्या बात हो गई बहन जी? उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मम्मी, आप कब आई? बस पायल बेटा, अभी आई हूँ। तुम्हारी सास ने बुलाया था मुझे तो। अच्छा मम्मी, समधन जी अपनी बेटी से ही पूछ लो, क्या बात है? आप ही बता दो बहन जी, क्या हुआ? होना क्या था? अलग रहने की सोच रही है आपकी बेटी हम लोगों से। कहती है कि मुझे अलग करो। पायल, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मैंने ऐसी तो शिक्षा नहीं दी थी तुझे। ये कौन सा फैसला लिया तूने अलग होने का? कम से कम तूने अपने सास की तो सोची होती। ये उनकी उम्र है अपने बच्चों से अलग रहने की। मम्मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे सास ससुर से अलग रहूंगी, और ना ही आपने मुझे इतनी गलत शिक्षा दी है। क्या करूं मम्मी, लेकिन ये हरकत ही ऐसी करती है कि इनसे अलग रहना ही सही है। देख रहे हो समधन जी, अब झूठ भी बोलने लगी है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तूने अलग रहने की सोच ली? मम्मी, मैं आपको बताती हूँ मम्मी जी क्या क्या करती हैं। मम्मी, कहने को तो ये सारा घर मेरा अपना है, लेकिन मम्मी बहुत परायेपन का एहसास कराया जाता मुझे इस घर में। पता है मम्मी, इस घर में मैं मेरी पसंद का कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे रसोई में भी कुछ बनाना है ना, तो भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। और तो और मम्मी, इस घर में कोई इम्पोर्टेंट फैसला भी लेना होता है ना, सलाह तो दूर की बात मम्मी, मुझे ऐसे साइड में कर देते हैं जैसे मैं तो इस घर में हूँ ही नहीं कुछ। ये तो कुछ नहीं मम्मी, एक बात और, मैं और इनका बेटा आपस में हंस-हंस कर बात भी कर लेना, और ये हमें देख ले तो इनको इतना बुरा लगता है जैसे कि मैंने इनका क्या छीन लिया है। और तो और मम्मी, हम दोनों जैसे ही साथ जाने का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो मम्मी जी अपना अलग से ही प्रोग्राम बनाकर बैठ जाती हैं, नहीं तो फिर तबीयत खराब होने का बहाना करती हैं। अरे मम्मी, मैं मम्मी जी के साथ ही रहती हूँ, मुझे भी पता है मम्मी जी की तबीयत कब खराब होती कब नहीं। मुझे भी पता चल जाता है कि मम्मी जी किस बात पर क्या बोल रही हैं। पता है मम्मी, मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए मम्मी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे शादी करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मम्मी, आपको पता है कई बार मुझे लगता है मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं कुछ हूँ ही नहीं इस घर में। मम्मी, मैं आपसे बात बताकर मम्मी जी की कोई गलती नहीं निकाल रही, पर मम्मी, इनके बेटे, वो तो हम दोनों सास बहू के बीच में बहुत पिसते हैं। आप ही बताओ मम्मी, मम्मी जी को सोचना चाहिए ना, अगर ये इनके बेटे हैं तो मेरे भी तो पति हैं, उनका मेरे लिए भी तो कुछ फर्ज होगा ना। पायल बेटा, बोल तो तू सही रही है। बहन जी, अब आप ही बताओ मैं क्या कहूँ मेरी बेटी को? बहन जी, बहू का अलग होना तो सबको दिख जाता है, पर वो अलग होने का कदम उठा क्यों रही है, ये वजह किसी को नहीं दिखाई देती। मैं तो बहन जी आपसे और पायल तुमसे एक ही बात कहूंगी बेटा, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। इसीलिए आपस में एक दूसरे की कमी निकालना बंद करो, एक दूसरे का साथ देना शुरू करो। अगर पायल इस घर को अपना मान रही है, तो आप भी पायल को अपना मान लो, फिर देखो कोई अलग होने की बात ही नहीं करेगा। और बहन जी, आप दोनों के झगड़े में आप दोनों का नुकसान नहीं हो रहा है, जितना आपके बेटे का नुकसान हो रहा है। आप दोनों तो झगड़ा कर कर आराम से घर पर रह लेती हो, इधर उधर बात कर कर अपना मन हल्का कर लेते हो। एक बार आप अपने बेटे के बारे में भी सोचो, वो किसको कहता होगा अपने घर की बात, और ऊपर से घर से बाहर जाकर उसे काम अलग से करना होता है। उसको तो आपने मुश्किल में डाल दिया ना, अगर वो बीवी की सुनता है तो माँ से बुरा, माँ की सुनता है तो बीवी से बुरा। इसीलिए कहती हूँ आप दोनों आपस में मिलकर रहो, पूरे घर में अपने आप शांति हो जाएगी। हाँ बहन जी, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, मुझे घर के छोटे बड़े सब फैसलों में पायल को शामिल करना चाहिए, और अब मैं पायल को घर की बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों सास बहू के झगड़े से मेरा बेटा मुझसे अलग हो। और पायल, तुम भी
घर में अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अलग रहने की सोचने लगो। बेटा, बात करने से भी कुछ बातें हल हो जाती हैं और कुछ छोटी मोटी बातों पर तो मैं भी तुझे घर पर डांट देती थी, तो क्या हो गया? यहाँ पर भी ये सोच लिया कर मेरी सास नहीं मेरी माँ मुझे डांट रही है। ठीक है मम्मी, आगे से मेरी तरफ से भी आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। ये हुई ना बात। दोस्तों, अब आप ही बताओ, घर में सबके साथ रहने